बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। बच्चों, इसको हम ना डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्टोरेज बैटरी है, EMF है उसका 8 वोल्ट, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इसमें दिया हुआ है R इज इक्वल टू 0.5 ओम। अब इसको चार्ज किया जा रहा है एक बड़ी बैटरी से जो कि है 120 वोल्ट की, ठीक है। 120 वोल्ट की बैटरी है ये, इससे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक एक्सटर्नल हमको यहाँ पर बैटरी दी हुई है जो चार्ज करने के लिए है यहाँ पर। तो इसके पोटेंशियल को हमने V एक्सटर्नल ऐसे लिख लिया है। अब इसमें बोला है कि एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सीरीज रजिस्टर लगा हुआ है, ये है सर्किट डायग्राम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें फाइंड क्या करना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। क्या फाइंड करना है हमें? टर्मिनल वोल्टेज V फाइंड करना है बैटरी का ड्यूरिंग चार्जिंग। जिस टाइम पर बैटरी चार्ज हो रही है उस टाइम पर टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V कितना है, ये फाइंड करना है। आगे और बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। और बताना है कि जब सर्किट चार्ज हो रहा है तो एक यहाँ पर रजिस्टर भी लगाया है, एक्सटर्नल रजिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाला रजिस्टर ये भी लगाया है। तो इसका क्या पर्पस है? अब ये जो रजिस्टर है बच्चों, इसकी वैल्यू में कितनी दी हुई है? 15.5 ओम। तो सारी वैल्यूज हमने लिख ली। करंट की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, इस बैटरी से इस तरफ होगी, इस बैटरी से इस तरफ होगी करंट की डायरेक्शन। और हम यहाँ पर एक बार लिख ले रहे हैं जो भी गिवन है। E इज इक्वल टू 8 वोल्ट, R इज इक्वल टू 0.5 ओम, कैपिटल R इज इक्वल टू 15.5 ओम, V एक्सटर्नल इज इक्वल टू 120 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमें? हमें इस बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज, हमें इसके लिए V फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमको पता है ड्यूरिंग चार्जिंग, जब कोई बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उस टाइम पर फॉर्मूला V इज इक्वल टू E प्लस IR होता है। वैसे जब करंट ड्रॉ हो रहा होता है किसी बैटरी से तो V इज इक्वल टू E माइनस IR लेते हैं, लेकिन जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उस टाइम पर उसका टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है EMF से, तो यहाँ पर प्लस साइन आता है। अब हमें V फाइंड करना है। EMF हमारे पास E है, R हमारे पास है पर I नहीं है हमारे पास, तो इस I को हमें फाइंड करना होगा, करंट को। तो ये I हम फाइंड करेंगे V नेट, जो भी इसमें V नेट होगा सर्किट में वो लेके अपॉन R प्लस R कर देंगे। अब ये V नेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिगर में देखें तो एक करंट इधर जा रहा है 120 से और 8 वोल्ट से इधर आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पर V नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 8, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है इसलिए। R प्लस R, तो कैपिटल R है 15.5, स्मॉल r है 0.5। तो I की वैल्यू आ गई 112 अपॉन 16, ठीक है। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 7 एम्पियर। अब ये 7 एम्पियर हम रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो V यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू EMF कितना है? E की वैल्यू है हमारे सेल के लिए 8 वोल्ट, तो 8 प्लस I कितना है? 7, और R की वैल्यू 0.5। V इज इक्वल टू 8 प्लस 7 5 35,
इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। ठीक, तो ये आ गया यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज 11.5 वोल्ट। ये ड्यूरिंग चार्जिंग जो टर्मिनल वोल्टेज है ये वो आ गया। अभी इसमें हमें और क्या बताना है कि सीरीज में एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये क्यों लगाया गया, इसका क्या पर्पज़ है। तो बच्चों जब भी किसी सर्किट में रेजिस्टर लगाया जाता है तो उसका पर्पज़ क्या होता है, करंट की वैल्यू को कम करना। सीरीज में लगाने से क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो करंट को डिक्रीज करने के लिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है सीरीज में। जिससे सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो, शॉर्ट सर्किटिंग अवॉइड की जाए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इस चैप्टर के फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी कि कॉपर कंडक्टर है अगर तो उसकी नंबर डेंसिटी इतनी होती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम लगभग इतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। अब कोई कंडक्टर है तो सपोज उसकी लेंथ है 3 मीटर, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने में उनको कितना टाइम लगेगा ये बताना है हमें। यहाँ पर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और उसमें फ्लो होने वाला करंट भी गिवन है। ये है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, 3 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो हो रहा है। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ दी हुई है 3 मीटर, ये L की वैल्यू हो गई, 3 मीटर लेंथ है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमको इसका गिवन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं। सपोज ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इधर से इस साइड वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अभी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास स्पीड आ जाए और ये डिस्टेंस हमारे पास है ही तो हम इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमें गिवन है एक बार लिख लेते हैं। L की वैल्यू गिवन है हमें 3 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 पर मीटर क्यूब, और हमें यहाँ पे करंट भी गिवन है I इज इक्वल टू 3 एम्पियर का करंट गिवन है। और नंबर ऑफ, ये नंबर डेंसिटी गिवन है हमें 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये हमें नंबर डेंसिटी गिवन है। तो अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फाइंड क्या करना है हमें, इसमें हमें फाइंड करना है टाइम, इस एंड से इस एंड तक आने का टाइम फाइंड करना है। तो अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब L अपॉन VD करना है हमें। अब यहाँ VD की वैल्यू, L तो हमारे पास है, VD की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, I अपॉन NEA। ये कैसे आया, I इज इक्वल टू NEA VD होता है, तो यहाँ से VD क्या आ जाएगा, I अपॉन NEA। तो इससे T इज इक्वल टू LNEA अपॉन I, ये ऊपर चलेगा L के साथ मल्टीप्लाई में। अब जस्ट हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी गिवन है। L हमारे पास है 3, N है हमारे पास 8.5 इंटू 10⁻28, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वो हमको पता ही रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। एरिया यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻⁻6। करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। 8.5 है, 1.6 है, 2 है, बाकी फिर पावर्स। तो पावर्स यहाँ पर है 28, यहाँ -19 -6, तो ये कितने हो गए -25। तो 28 -25 ये आ गया हमारे पास 3 पावर। तो टोटल पावर 3 आ गई। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, तो 2 से हम 8.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और इधर ये 1.6 इंटू 10⁻3। अब बच्चों ये 17 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 का टेबल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज 16 इंटू 16 प्लस 16 ये कर लें, क्योंकि 17 को 16 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना। 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें हमने 16 और ऐड कर दिए तो 272, और यहाँ पर ये पॉइंट इंटू 10⁻3। अब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिख लें। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है ना, पर क्वेश्चन में हमको लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर दी हुई, तो हम इसको 2.7 कर ले रहे हैं, इस 2 को छोड़ देते हैं। तो 2.7 मतलब एक डेसिमल भी हमने लेफ्ट में मूव किया है, तो इसलिए पावर एक प्लस हो जाएगी। तो 2.7 इंटू 10⁻4 सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो बस इतना हमें समझ में आ गया है कि 3 मीटर की डिस्टेंस को इलेक्ट्रॉन्स कवर करेंगे कितने टाइम में, 2.7 इंटू 10⁻4 सेकेंड में। आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 7.5 आवर्स, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? ये 2.7 इंटू 10⁻4 को हम, यहाँ सेकेंड है, सेकेंड को पहले बनाते हैं मिनट, तो 60 लिख दिया हमने। मिनट को बनाते हैं आवर्स, तो फिर से 60 लिख दिया है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7.5। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता ही है कि बहुत कम होती है, तो वो हमने यहाँ पर देख भी लिया, तो ये आ गया आंसर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफ़ी इजी लगे होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।